नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में यूनिक आइडियाज़ में। जो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो शायद आप लोग थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। वो है कि पेट्स के ऊपर, जनरली डॉग्स। ये जो वीडियो है ये टोटल जितने भी पेट्स है सबके ऊपर ही ये लागू होता है, लेकिन स्पेशली मैं डॉग्स के ऊपर बात करूंगा क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इंडियंस को डॉग्स लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि व्हाई यू डिसाइड टू बाय, क्यों आप एक पेट खरीदना चाहते हैं। तो पहला जो रीज़न है वो है कि आपका बच्चे, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो आपके साथ जिद करने लगते हैं कि पापा मुझे हैप्पी बर्थडे में मुझे डॉग चाहिए, मुझे कैट चाहिए, या कोई बर्ड्स चाहिए या फिश चाहिए, कुछ भी है वो जिद करते हैं। तो उसको पूरा करने के लिए आप दुकान में जाते हैं और वहाँ से एक पेट खरीद के घर में लेके आते हैं। दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज में या स्कूल में कोई लड़का दोस्त अपने लड़की दोस्त को अपने बर्थडे में या कोई भी ऑकेशन में उसको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उनको जिसको दे रहे हैं उसको भी कोई आइडिया नहीं है कि वो पेट को कैसे पालना है। तीसरा ये है कि कोई ये मुझे लगता है, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन कोई है कि अपना स्टेटस दिखाने के लिए पेट लेके आते हैं कि मतलब मुझे मालूम नहीं कि कैसे रखना है, लेकिन मैं पेट लेके घर में लेके आ गया और शो ऑफ के लिए कि मैंने अपने घर में ये पेट पाल के रखा है। तो और नेक्स्ट जो है वो है कि अपना हॉबी के लिए, कि मुझे हॉबी है कि मेरा घर में एक तो पेट होगा, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने पेट खरीद के पापा से बोल के या अपना पॉकेट मनी बचा के या अपना सैलरी से मैंने एक पेट खरीद के मेरा घर में लेके आ गया। और नेक्स्ट जो है वो है कि कोई आदमी जो है वो ब्रीडिंग करने के लिए लाते हैं। अब जो ब्रीडिंग करने के लिए जो लाते हैं उनके पास तो आइडिया होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यू बिगिनर्स जो होते हैं जिसको कोई भी आइडिया नहीं है कि ब्रीडिंग के बारे में, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि विच वन टू बाई, कौन सा आपको खरीदना चाहिए। देखिए इसके ऊपर बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब में या बहुत सारे वेबसाइट में है, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने जो पॉपुलैरिटी के हिसाब से मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 1 में मैंने रखा है स्पिट्जर, पोमेरेनियन, पग, कॉपर स्पेनियल, लासा एप्सो, डैशहाउंड, पुडल या बीगल। ये जो छोटे छोटे जो टॉय या स्मॉल ब्रीड के जो डॉग्स है उनको ज़्यादातर लोग इनको पसंद करते हैं, अपने घर में रखना पसंद करते हैं। तो ये इसको मैंने रखा है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में जो हमने रखा है वो है कि जीएसडी या जर्मन शेफर्ड, आपका डोबरमैन हो गया, आपका रॉटवाइलर हो गया, आपका लैब हो गया, बॉक्सर, गोल्डन रिट्रीवर, डाल्मेशियन, ये इसको मैंने रखा है कैटेगरी 2 में। और लास्ट जो है कैटेगरी 3, जो मेरा मानना है कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, रखना इंडियन वेदर में या कोई भी आप इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से आप उसको रख नहीं सकते, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर चाहिए। वो है कि सेंट बर्नार्ड है, आपका पिटबुल है, ग्रेट डेन है, मास्टिफ ब्रीड का जो डॉग्स है वो है, हस्की, साइबेरियन हस्की, पॉइंटर बोल के एक तो आता है वो है, सेटर, इंग्लिश सेटर, केन कोर्सो, बुलडॉग, हाउंड ब्रीड के जो भी डॉग्स है। इंडियन हाउंड के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। इंडियन हाउंड हम लोग के इंडियन क्लाइमेट के साथ बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, लेकिन उसको आप छोटे से घर में या अपना अपार्टमेंट में उसको आप रख नहीं सकते हैं, वो उसके लिए बनाई नहीं है। और बेल्जियम शेफर्ड या मेलिनोआ, इसको मैंने रखा है 3rd नंबर कैटेगरी में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल या एक्स्ट्रा केयरिंग कैटेगरी मैं बोल सकता हूँ। उसको बहुत ही केयर चाहिए, आप कुछ भी कंडीशन में आप उसको रख नहीं सकते। आप लेके आ गए, आपको देखने में सुंदर लगा या कोई आपको गिफ्ट दे दिया, आप लेके आ गए, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद ही आपको शुरू होगा। तो जिनके घर थोड़ा छोटे टाइप के हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 में अब जो भी डॉग है आप लेके आ सकते हैं, लेकिन इसको इतना ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर के टच में आपको रहना है। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, जनरली नहीं होता है ये सब डॉग्स के साथ, थोड़ा इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। इतना ध्यान में रखिएगा कि जिस डॉग का वेट ज़्यादा है उसका लाइफ स्पैन जनरली कम होता है, और जो डॉग स्मॉल जो ब्रीड होते हैं उनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है, उनका जो डिजीज जो होते हैं वो भी थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है।
और नेक्स्ट होता है कैटेगरी 2। आपका घर अगर थोड़ा सा बड़ा है, घूमने फिरने के लिए थोड़ा जगह है, या आपके पास टाइम है कि उसको ग्रूमिंग करे, उसको ट्रेनिंग करे, थोड़ा उसको टाइम दे, एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स या 3 आवर्स उसको आप टाइम दे सकते हैं, तो आप कैटेगरी 2 जो मैंने बताया था उस कैटेगरी में आप लोग जा सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। डोबरमैन भी अच्छा डॉग है, रॉटवाइलर भी अच्छा रहे, जीएसडी तो है ही बहुत ही अच्छा। बॉक्सर थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम देता है, उसका ट्रेनिंग में थोड़ा अगर कमी रह गया तो हो सकता है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे, लेकिन आप जो भी लेंगे तो वो पेट शॉप जो ओनर है उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, बार बार उसके साथ डिस्कस कीजिए कि मेरा ये अपार्टमेंट है, मैं इस कंडीशन में रहता हूँ, मुझे कौन सा डॉग लेना चाहिए। वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सलाह दे सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप कुछ भी डिसीजन ले तो उसके पहले अगर कोई आपका दोस्त या रिलेटिव के पास कोई डॉग्स या पेट्स है तो पहले सबसे पहले उसके साथ आप लोग कांटेक्ट कीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि ये डॉग लीजिए या ये पेट लीजिए। नेक्स्ट जो आता है कैटेगरी 3 जो डॉग्स है मैंने बताया था, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर चाहिए। हो सकता है कि आपको एसी भी लगाना पड़े या एक्स्ट्रा कूलर या फैन, एक्स्ट्रा हाई स्पीड फैन, ये सब चाहिए। डॉक्टर के पास वेरी फ्रिक्वेंटली आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा, उसका फुल उसको मेंटेन में रखना पड़ता है, उसका ग्रूमिंग, उसका ट्रेनिंग, उसको वॉशिंग, एवरीथिंग आपको करना है। तो आप लोग इस हिसाब से आप लोग थोड़ा देख सकते हैं कि आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए। दोस्तों और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी पेट ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनिमल लवर बनना पड़ेगा, उसके बाद आप पेट लवर बनिए। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत बार देखा है कि जब कोई आदमी या कोई लेडी अपना डॉग्स को लेके या कोई भी पेट को लेके बाहर निकलता है तो दूसरे जो स्ट्रीट एनिमल्स है उनको स्टिक से या पत्थर से उसको हिट करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपके पेट के पास लाइफ है तो वो स्ट्रीट एनिमल के पास भी लाइफ है, तो कभी भी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट मत कीजिएगा। दोस्तों जो भी आप पेट ले रहे हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पेट आप लेके आ रहे हैं या लेके आए हैं अपने घर में, ये आपका लाइफ टाइम डिसीजन है। ये ऐसा नहीं है कि कोई डॉल है या कोई टॉय है जिसके साथ जब मन चाहा मैंने खेल लिया, उसके बाद अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको घर से बाहर फेंक दिया। तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, बहुत जगह देखा है कि ओनर ने उसको अपना घर से निकाल दिया है, थ्रो आउट कर दिया है अपने घर से, तो रास्ते में घूमता है, दूसरे जो डॉग्स है उसको अटैक करता है, कभी कभी रोड एक्सीडेंट में भी मर जाता है या पैरालाइज हो जाता है या परमानेंट कोई डैमेज हो जाता है, कोई कोई कभी कभी तो किडनैप भी हो जाता है या मीट ट्रेड में कभी कभी चला यूज़ हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, वो भूख से भी मर सकता है। तो अगर आप कोई पेट ले रहे हैं तो मेरा आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये एक लाइफ टाइम डिसीजन है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। अपना आस पड़ोस के पड़ोसियों से पूछिए, अपना दोस्तों से पूछिए, अपने रिलेटिव से पूछिए कौन सा लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, उसके बाद आप लोग एक पेट को लेके आइए। नेक्स्ट जो टॉपिक के ऊपर आप लोग बात करेंगे कि वो है कि प्रॉब्लम फेस बाय ओनर्स, मतलब मालिक जो है उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। पहला जो है वो है कि हेयर, जो बाल, कुत्तों के जो बाल है, पपीज के या डॉग्स के जो बाल है वो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम दे कि इतना ज़्यादा घर में बाल हो गया है, सोफ़ा में या बेड में बहुत ज़्यादा बाल हो गया है, तो वो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये है कि टॉयलेट का जो हैबिट है, आप जिस तरह से उसको हैबिट करेंगे वो उस तरह से ही हैबिट अपना बना लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉग है वो घर में टॉयलेट या लैट्रिन करे तो वो घर में करेगा, अगर आप चाहते हैं कि वो बाहर जाके टॉयलेट लैट्रिन करे तो वो बाहर ही करेगा। नेक्स्ट है कि अगर आप वैकेशन या हॉलीडे में थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो बिल्कुल उसको अपने साथ लेके जाइए, कभी भी दूसरे के भरोसे उसको छोड़ के मत जाइए। कभी कभी वो लोग स्ट्रेस में आके टोटली वो लोग खाना पीना सब बंद कर सकता है, कर देता है, कभी कभी मैंने देखा है, इतना शॉक में हो जाता है। तो कभी भी आप कहीं भी जाइए तो अपना पेट्स को हमेशा आप लेके जाए, विदाउट फिश, मैं फिश के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरा कोई पेट्स है तो आप उसको साथ में लेके जाइए, अवश्य जाइए। नेक्स्ट है कि एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस नहीं है कोई डॉग को कैसे पाले, तो वो आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे सकता है। मेडिसिन के बारे में आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि अचानक उसको बुखार आ गया या उल्टी हो रहा है या उसको लैट्रिन हो रहा है, तो क्या करे नहीं करे, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो थोड़ा नॉलेज आप लोग किसी के साथ आप लोग शेयर कर लीजिए या बांट लीजिए, या थोड़ा नॉलेज आप एक्वायर कर लीजिए, उसके बाद पेट लीजिए। नेक्स्ट है कि जो डिजीज़ है, जो कॉमन जो डिजीज़ है, जो मैंने अभी बताया कि बुखार है, थोड़ा लैट्रिन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, वो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए कि आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, अचानक आपको ट्रांसफ़र हो गया,
अब आप सोच रहे हैं कि ये डॉग को मैं कहाँ रखूँ। तो ये सब कमिटमेंट जो है ये लाइफ टाइम कमिटमेंट है। करने से पहले, लेके आने से पहले 1000 बार सोचिए कौन सा ले, क्यों ले, उसके बाद आप डिसीजन लेके आ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका घर में छोटे बच्चे हैं या कोई आपका बाहर से कोई रिलेटिव या दोस्त या कोई भी आया है, तो आपका जो डॉग है उसको थोड़ा सा हल्का सा स्क्रैच या बाइट कर दिया है, तो अब वहाँ जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। तो आपका जो डॉग है उसको वैक्सीन अवश्य लगाए, अच्छे कंपनी का, डॉक्टर को पूछ के, डॉक्टर के साथ सलाह लेके, विद डॉक्टर, बाय डॉक्टर, उस वैक्सीन को आपके पेट को अवश्य लगाए और उसको तसल्ली दे कि नहीं, मेरा आपका जो कार्ड है, वैक्सीन का जो कार्ड है उसको हमेशा साथ में रखिए और उसको आप बता सकते हैं कि नहीं, मेरा डॉग जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो कोई डरने का कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही डिस्कस किया हुआ टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित टॉपिक है कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, या हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा घर में एक बेबी आने वाला है, तो क्या मैं एक पेट मतलब डॉग लेके आ सकता हूँ या नहीं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। देखिए, डॉग्स के साथ चाइल्ड या बेबीज़ के कोई भी लिंक नहीं है, ये मेरा पर्सनल मानना है। यकीन मानिए, मेरा जो बेबी, जब मेरा बेबी नहीं हुआ था तब से मेरा घर में पेट था, अभी भी है, बाद में ही रहेगा। मैं बहुत ही ज़्यादा एनिमल लवर और पेट लवर हूँ। तो बहुत सारे रिलेटिव्स, दोस्त मेरे घर में आए और मुझे सलाह दिया कि तुम मत रखो ये पेट को, बाहर निकाल दो, आप तुम्हारा बेबी होने वाला है, तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम हो। तो मैंने उतना केयर नहीं किया कि ठीक है, चलो जो होगा तो वो देखा जाएगा। तो मेरा बेबी हुआ, मेरा बेटा है 2 साल का। तो जब से, यकीन मानिए कि जब से हुआ है, वो जो मेरा घर में जो डॉग है वो सबसे ज़्यादा केयर उसको ही करता है। और आप दूसरे यूट्यूब में जाकर वीडियो देख सकते हैं कि पेट्स किस तरह से अपना जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके साथ लव अफेक्शन जो हो जाता है, उसके साथ जो बॉन्डिंग हो जाता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। आपको यकीन में नहीं, मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता हूँ कि कितना स्ट्रॉन्ग उसका बॉन्डिंग होता है। इतना है कि सपने में भी मेरा बेटा उसका नाम पुकारता है, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। तो इसको लेके मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, तो जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी हो तो आप डॉक्टर को तुरंत उसको इन्फॉर्म करें कि मेरा घर में एक पेट है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर आपका डॉक्टर बोल देता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली नहीं होता है। जो आप लोग कोई टेंशन लेता है कि बाल से उसको पेट में चला जाएगा तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, ये हो। अभी तक यकीन मानिए मेरा बेटा को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है, और मैंने गूगल में भी जाके सर्च किया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं होता है। अगर वो जो हेयर का जो फुल बॉल जो होता है, अगर बॉल अगर उसका पेट में जाता है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन 1-2 बाल अगर हम लोग के पेट में भी चला जाता है कभी कभी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं होता है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा है, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर आपके बेटे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होगा। तो अब बाकी तो किसी का हाथ में नहीं होता है कि मैंने गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसको लेके आप टेंशन मत लीजिए, कोई मन में कोई दुविधा मत रखिए कि मेरा घर में ऑलरेडी एक पेट है, तो मेरा जो बेबी है वो आने वाला है, तो मैं ये पेट को बाहर निकाल देता हूँ, फेंक देता हूँ। ऐसा मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वेटरनरी डॉक्टर एंड जो आपका जो बेबी का जो पेडियाट्रिशियन डॉक्टर है उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, बात कीजिए, वो लोग आप लोगों को एक सोल्यूशन जरूर दे सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉग्स। क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है डॉग्स पालने के। पहला बात तो यह है कि जो एडवांटेज है डॉग्स का वो है कि आपका जो फुल डे जो स्ट्रेस है, थकान है, वो आप डॉग्स के साथ हो या आपके घर में जो भी पेट्स है वो दूर कर देगा। बिल्कुल ही इतना आपको वो आराम देगा, आपको इतना प्यार करता है कि जितना आपके घर में कोई भी आपको उतना प्यार नहीं करेगा जितना आपका ये पेट आपको करेगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है। दूसरा जो है वो डिसएडवांटेज, जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना हो सकता है, वही सिर्फ यहाँ का डिसएडवांटेज है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेट्स या डॉग्स पालने का कोई डिसएडवांटेज हो सकता है, ये मुझे पर्सनली बिल्कुल ही नहीं लगता है। सबसे बड़ा बात तो यह है कि डॉग्स या कोई भी पेट आप घर में लेके आ रहे हैं तो
ऑटोमेटिकली देखिएगा कि आपका जो फुल जो मूड है, जो आपका काम करने का जो स्पीड है, वो टोटली देखिएगा कितना बदल जाता है, कितना चेंज हो जाता है। आप थोड़ा वक्त उसके साथ गुजारिए, आपको गुजारना ही है, थोड़ा वक्त उसको टाइम देना है, आधा घंटा 1 घंटा आपको उसको वक्त देना ही है, नहीं तो वो भी स्ट्रेस में चला जाएगा और आपका जो स्ट्रेस है वो दूर नहीं होगा। तो एक दूसरे के साथ आप लोग टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों के ऊपर बन जाएगा। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।